हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच में क्या अंतर है। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। तो सकल निवेश क्या होता है, शुद्ध निवेश क्या होता है, इसके अर्थ सहित पूरा जो अंतर होता है, बेसिक डिफरेंस होता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको आज पता चलेगा। मैं हूँ नकुल सर और आप देख रहे थे इकोनॉमिक्स ग्रुप एंड ढाली। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, आपके मन में कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको मुझे डायरेक्ट में करना है तो मेरे फेसबुक चैनल में जाइएगा, फेसबुक पेज में, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन चलिए हम शुरू करते हैं अंतर। सबसे पहले सकल निवेश क्या होता है और शुद्ध निवेश क्या होता है, इसके अर्थ को जानते हैं। सकल निवेश मीन्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, शुद्ध निवेश मीन्स नेट, ठीक है ना। अब दोनों के बारे में थोड़ा अर्थ देखिए। सकल निवेश, सकल का मतलब पूरा। जब भी हम किसी भी स्थिर संपत्तियों को खरीदते हैं तो जितनी उसकी मूल्य होता है, पूरा का पूरा जब एक साथ सारे मूल्य को जोड़ के उसको पेमेंट किया करते हैं हम लोग, या पूरा का पूरा उसकी वैल्यू को जोड़ते हैं, तो उसके बाद उसमें जो भी खर्च करते हैं उसको हम सकल निवेश करते हैं। इसमें किसी प्रकार की हम ये पता नहीं लगाते कि इसमें कितना जो है टूट फूट है, कितना इसमें बेकार संपत्तियां हैं, कितना जो काम के लायक नहीं है, नहीं, इसमें पूरे संपत्तियों का मूल्य जोड़ा जाता है। यानी कि स्थिर संपत्तियों के साथ साथ माल सूची स्टॉक पर किया गया व्यय। माल सूची स्टॉक यानी कि ऐसा स्टॉक जो कि अभी क्या हो, टूट फूट हो, जो खराब हो गया हो, ठीक है ना, या फिर उस खराब हुए माल को हमें सही कराना हो, क्योंकि जो खराब हो गया, मान लीजिए आपने दरवाजा, एक बिल्डिंग खरीदा आपने, ठीक है ना, आपने एक भवन खरीदा और भवन की उसकी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। अब भवन की खिड़कियाँ टूटी हुई है, इसके बावजूद अपने भवन का पूरा मूल्य यानी कि पूरा का पूरा उसकी वैल्यू पेमेंट कर दिया। अब उसमें खिड़कियाँ टूटी हुई है तो जाहिर सी बात है उस खिड़कियों को दोबारा से लगाना होगा, उसके लिए खर्च करना होगा। तो इस प्रकार से यानी कि संपत्तियों को पुनः स्थापन करने के लिए जो भी खर्च उसके मूल्य में जुड़ा हुआ रहता है उसे हम सकल निवेश कहते हैं। जबकि शुद्ध निवेश में क्या होता है, स्थिर संपत्तियों का मूल्य जिसमें से माल सूची स्टॉक का मूल्य शामिल नहीं होता है, यानी कि ये जो होता है शुद्ध मूल्य होता है। शुद्ध मूल्य यानी कि इसमें से सकल निवेश में से जब जो टूट फूट का होता है, जो खिड़कियाँ खराब हो गई हैं, मान लीजिए घर खरीदे, जो खिड़कियाँ टूटी है उसका मूल्य निकाल दिया, फर्श टूटा हुआ है उसका मूल्य निकाल दिया। तो जहाँ पर भी हम जिसकी जो टूट फूट होता है, जो खराबी है, जिसको हमें दोबारा से स्थापन करना, दोबारा से बनाना है, खर्च करना है, उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। उसके बाद टोटल वैल्यू में से जो भी टूट फूट की वैल्यू है उसको घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे हम जो है शुद्ध निवेश कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सकल निवेश में पुनः स्थापन निवेश यानी कि स्थिर संपत्तियों का ह्रास मूल्य, ये जो क्या होता है, जो मूल्यह्रास होता है इसका मूल्य शामिल रहता है, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। मूल्यह्रास सकल निवेश में शामिल रहता है, जबकि पुनः स्थापन व्यय यानी कि मूल्यह्रास शुद्ध निवेश में शामिल नहीं होता है। सकल निवेश में से पुनः स्थापन निवेश यानी कि मूल्यह्रास को घटाने के बाद ही हमारे पास शुद्ध निवेश बचता है। नेक्स्ट, शुद्ध वृद्धि की बात करते हैं हम, ठीक है ना। ध्यान में ये रखना है कि वर्तमान पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि को प्रकट नहीं करता है। आपका जो भी सामान आपने खरीदा है उसका जो है वर्तमान पूंजी जितना है उसको इसमें शामिल किया जाता है। उसमें अलग से कुछ खर्च करना है, जो वृद्धि हुआ वो बढ़ाना है या घटाना है, तो जो शुद्ध वृद्धि है उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। जबकि शुद्ध का मतलब होता है रियल में उसकी अगर प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है तो ऐड कर देंगे, डिक्रीज़ हुआ है तो लेस कर देंगे। उसके बाद जो भी आता है उसको हम शुद्ध मूल्य कहते हैं या शुद्ध निवेश करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा कि सकल निवेश के अंतर्गत मूल्यह्रास शामिल रहता है जिसको बोलते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग, जबकि शुद्ध निवेश के अंतर्गत मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। मूल्यह्रास का मतलब आप समझते होंगे, मूल्य में होने वाली कमी। स्थिर संपत्तियों की मूल्य में जितनी भी कमी होती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। इसके बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मूल्यह्रास क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई संपत्ति खरीदा 10,000 रुपये में, और उस 10,000 रुपये नेक्स्ट ईयर जाके इसकी वैल्यू जो है 500 रुपये कम होती है, तो एग्जैक्ट में उसकी वैल्यू कितनी है, 9,500। तो 9,500 आपका शुद्ध मूल्य होगा और ये आपका सकल मूल्य होगा। अगर उस मकान को खरीदने के लिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए हमने 10,000 पूरा खर्च कर दिया है तो उसको हम सकल निवेश कहेंगे। जबकि अगर हमने मूल्यह्रास को माइनस करके खरीदा है तो उसको हम शुद्ध निवेश कहेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में समझिए।
तो ध्यान में ये रखना है कि सकल का निवेश का फार्मूला हम पता करना है तो सकल निवेश का फार्मूला हम कुछ इस तरह से पता कर सकते हैं। सकल निवेश बराबर शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास, जबकि शुद्ध निवेश इसका उल्टा होता है। शुद्ध निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। सकल निवेश से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो शुद्ध निवेश आएगा और शुद्ध निवेश में मूल्यह्रास जोड़ेंगे तो सकल निवेश आएगा। ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। आशा करता हूँ कि आज हम इस वीडियो में मैंने आपको बताया आपके एग्ज़ाम्स के लिए इनकी या दूसरे तरीके से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनके लिए ये हेल्पफुल हो सके। थैंक यू वेरी मच।